वेलकम बैक खबरतीन वज़ात। अब हम एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। थाना सिविल लाइन के इलाके दस्तगीर चौक में 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने थाना बम्बावाला की हदूद में लगे नाके पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इफ्तिखार सिद्धू नामी पुलिस एहलकार शहीद जबकि नवीद नामी पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने इन मुल्ज़िमान का ताक़ुब जारी रखा और राहवाली के करीब तीनों डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। आरपीओ तैयब हनीफ चीमा का कहना था कि शहीद होने वाले इफ्तिखार सिद्धू की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। इसी हवाले से आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, और इस पर बात करने के लिए मुदस्सिर बुखारी साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं गुजरात, उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, बताइएगा, एक तो जो जख्मी पुलिस एहलकार है उनकी कंडीशन कैसी है, और जो 3 डाकू हैं उनके हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हुई है, उनको पकड़ा जा सका है? हाँ जी, ये जो अफसोसनाक वाकया है ये सियालकोट पर वाकया एक चौक है दस्तगीर चौक, इसके करीब ही सेशन कोर्ट का भी वाकया है और साथ साथ इसके करीब ही जो साबिक वफाकी वजीर है खुर्रम दस्तगीर उनकी रिहाइश भी है। और ये भी बताता चलूं, इस चौक का नाम भी खुर्रम दस्तगीर साहब के वाले साहब के नाम पर ही रखा गया था। यहाँ पे पुलिस अक्सर जो है नाका लगा के खड़ी होती है। कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ कि वहां पे 3 मोटरसाइकिल सवार वहां पे आए और पुलिस वालों ने मशकूक जानकर उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने इस नाके के ऊपर जो है ना फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में जो है एक बाबर नामी पुलिस कांस्टेबल है, वो उसको 3 फायर लगे और वो जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जो पुलिस की टीमें हैं उन्होंने उन डाकुओं का ताक़ुब करना शुरू कर दिया और वो डाकू जो है वो तेजी के साथ गुजरांवाला की हदूद से निकलकर डस्का की हदूद के अंदर दाखिल हो गए, जहां पे पहले से ही एक और नाका जो है थाना बम्बावाली पुलिस ने लगाया हुआ था। उन डाकुओं ने उस दूसरे नाके ऊपर भी जो है पुलिस मुलाजमीन के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बदकिस्मती से जिसके नतीजे में जो है इफ्तिखार सिद्धू नामी जो एक कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, वो शहीद हो गए और नवीद नामी एक कांस्टेबल थाना बम्बावाली की हदूद में लगाए गए नाके में भी जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने उन डाकुओं का ताक़ुब जारी रखा और बुखलाहट का शिकार होने की वजह से वो डाकू दोबारा से फिर जो है गुजरांवाला की हदूद में दाखिल हो गए और राहवाली के करीब जो है पुलिस ने उन डाकुओं को घेर लिया। उसके बाद जो एसएसपी ऑपरेशन है यहाँ पे तारिक साहब, उन्होंने बड़ी दलेरी और जुर्रत का मुकाबला करते हुए इस सारे ऑपरेशन को लीड किया और डाकुओं के साथ मुकाबला किया और डाकुओं को जो है वो हलाक कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन डाकुओं का तल्लुक जो है वो नौशहरा विरका के इलाके इसमें बताया जाता है। इसके बाद जो आरपीओ गुजरांवाला है वो अस्पताल पहुंचे और जो जख्मी थे एहलकार, पुलिस एहलकार नवीद और बाबर, उन्होंने इयादत की, उनकी तमारदारी की, उनकी हौसला अफजाई की और इस बात को यकीनी बनाया। ये भी बताइएगा कि कहा यह जाता है कि पुलिस को सब इल्म होता है कौन डाकू कहाँ पे ऑपरेट करता है, कौन सा चोर कहाँ पे ऑपरेट करता है। अब इस हवाले से भी मेरा ख्याल है उनको अपनी कोई रेड लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप या मुझ पे इस तरह का हमला होता तो शायद इस तरह से उनको घेर के ना मारा जाता, लेकिन क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने उसके ऊपर फिर मुकाबला भी किया डाकुओं के साथ। सो इस हवाले से मेरे ख्याल एसओपीज भी बनानी चाहिए। इस हवाले से कोई बात की है वहाँ के पुलिस हुकाम ने? जी, जो हम पे आम शहरी भी या पुलिस वाले पे हमला के में थोड़ा सा फर्क तो जरूर होता है, क्योंकि जो भी किसी भी इदारे से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर किसी मुश्किल में आ जाए, परेशानी में आ जाए, तो उसके दूसरे जो साथी होते हैं वो भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसी मामले में भी यही वाकया हुआ है कि जैसे ही पुलिस मुलाजिम जो है वो उसको फायर लगे हैं तो सारी पुलिस जो है वो हरकत के अंदर आ गई, वायलेंस चल गई और मुसलसल जो है डाकुओं का ताक़ुब जो है वो जारी रखा गया। तो उसके बाद हम दोबारा उसी मौजू पे आ जाते हैं कि जो आरपीओ गुजरांवाला है तैयब हनीफ चीमा, उन्होंने उनकी तीमारदारी की और उसके बाद जो है शाम में जो पुलिस लाइन डस्का है, उस पुलिस लाइन सियालकोट है, वहां पे जो शहीद इफ्तिखार सिद्धू की जो है वो नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जो
जहां जहां से उनकी बॉडी जो है गुजरी है, उनका काफिला, शहीद का काफिला गुजरा है, लोगों ने जो है वो पत्तियां निछावर की उनके ऊपर और उनके लिए दुआएं खैर की गई। और जो आरपीओ बिल्कुल, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी अच्छी बात है कि उन डाकुओं को भी हलाक कर दिया गया है, क्योंकि इनकी ढटाई इतनी थी कि वो एक नाके पर उन्होंने पहले फायरिंग की, फिर दूसरे नाके पर भी फायरिंग की। लेकिन जो जख्मी हैं उन हवाले से भी हम दुआगो हैं कि उनकी भी जल्द से सेहतयाबी हो जाए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।